हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और इंगेजिंग तरीके से बताते हैं। आज का टॉपिक एकदम धमाकेदार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपनी अथॉरिटी दिखाई है और लोअर कोर्ट्स को लाइन में लाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जुरिस्डिक्शन का मिसयूज कोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जुडिशरी की हायरार्की का एहसास दिलाया है। सब कुछ शुरू हुआ जब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 1280 ग्राम ब्राउन पाउडर सीज किया था, जो अलेजिडली हीरोइन थी। इस ऑपरेशन में एक शख्स मन सिंह वर्मा को अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के सेक्शंस 8 सबसेक्शन सी 21 और 29 के तहत केस फाइल हुआ। जब सैंपल्स लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजे गए तो उसी साइड वर्मा ने एक बेल पिटिशन मूव की इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट। हालांकि हाई कोर्ट ने इस बेल पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में क्लियर हो गया कि जो सैंपल टेस्ट किया गया था उसमें कोई नारकोटिक सब्सटेंस नहीं था। इस डेवलपमेंट के बाद एनसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और वर्मा को रिलीज भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बेल पिटिशन पर आगे मूव करते हुए एक अनएक्सपेक्टेड मूव लिया। डायरेक्टली एनसीबी के डायरेक्टर को ऑर्डर दिया कि वो वर्मा को 5 लाख का कंपनसेशन दे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। अब इस ऑर्डर के बाद एनसीबी और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर देखकर शॉक जताया। जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की डिवीजन बेंच ने एक जबरदस्त रिमार्क दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकारते हुए कहा कि टाइम एंड अगेन द एक्ट ऑफ कोर्ट्स ओवरस्टेपिंग द बाउंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन हैज क्लियरली बीन फ्राउंड अपॉन। द इंस्टेंट केस इज अनदर सच एग्जांपल। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सेक्शन 439 सीआरपीसी का जुरिस्डिक्शन सिर्फ बेल ग्रांट या डिनाई करने तक ही लिमिटेड है, ना कि किसी पर कंपनसेशन इम्पोज करने तक। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर था और वायलेट करता था लॉ को भी। ये क्लियर हो गया कि कंपनसेशन का फैसला किसी और फोरम या लीगल रेमेडी के थ्रू हो सकता था, लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसे पावर्स नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डांटते हुए स्टेट भी किया कि द स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स ऑफ एक्शन दैट ought to have been adopted therefore was that the bail application would have been dismissed as such. No occasion arose for the court to pass an order delving into the aspects of impermissibility of retesting and or wrongful confinement. ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जुडिशरी के हर लेवल पर जो कोर्ट्स मौजूद हैं उन्हें अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट्स हो या लोअर कोर्ट्स, उनका काम लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर ही डिसीजंस लेना है, वरना सुप्रीम कोर्ट का डंडा तैयार रहता है। इस जजमेंट का एक फायदा ये भी है कि ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है ताकि फ्यूचर में लोअर हाई कोर्ट्स ऐसे ही अपने जुरिस्डिक्शन का मिसयूज ना करें। अगर कोई अनलॉफुल कन्फाइनमेंट हुआ भी हो तो उसका सोल्यूशन अलग लीगल रेमेडी के थ्रू निकाला जाएगा, ना कि बेल हियरिंग के दौरान रैंडम ऑर्डर्स पास करके। इंटरेस्टिंगली इस केस में एक बार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 2 बार इस अलेज्ड हेरोइन सब्सटेंस को चेक किया गया था। द सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरी इशूड इट्स रिपोर्ट स्टेटिंग दैट द सैंपल टेस्टेड नेगेटिव फॉर हेरोइन एंड अदर नारकोटिक सब्सटेंसेस, और जिसके बाद सैंपल को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी चंडीगढ़ भेजा गया था फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। On April 5, 2023, the report received from CFSL Chandigarh found that the second set of samples also tested negative for any narcotic substance, जिसको ध्यान में रखते हुए ही इस मामले में एनसीबी ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी बिफोर द स्पेशल जज एनडीपीएस, pursuant to which the respondent was released from district jail बाराबंकी। पर इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर काफी शॉकिंग था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और गलती ये है कि जब एप्लीकेशन इनफ्रक्चुअस थी तो जुरिस्डिक्शन का यूज करना पूरी तरह से अननेसेसरी और लॉ का वायलेशन था। द सुप्रीम कोर्ट सेड द अनड्यू रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिबर्टी दैट इज विदाउट द बैकिंग ऑफ प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अनक्वेश्चनेबली एन अफरंट टू अ पर्सन्स राइट्स, बट द एवेन्यूज टू सीक रिकोर्स ऑफ लॉ इन कनेक्शन देयरविथ आर लिमिटेड
related to remedies as per law। अब भले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लोअर कोर्ट को फटकारा है, पर आए दिन हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट से लेकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हर कोई सुप्रीम कोर्ट की डांट सुनते रहती है। सेंट्रल एजेंसी की बात करें तो इस साल की शुरुआत में ही ईडी को खूब डांट लगी थी सुप्रीम कोर्ट की। थर्सडे यानी कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के पहले वर्किंग डे पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हियरिंग की थी, जिसमें सुरेंद्र पनवार जो एक फॉर्मर हरियाणा कांग्रेस एमएलए है, उनका अरेस्ट ईडी ने जुलाई में सुबह 1:40 बजे किया था। उससे पहले उन्हें लगातार 15 घंटे तक क्वेश्चन किया गया था। हाई कोर्ट ने सितंबर में उनका अरेस्ट क्वॉश कर दिया था, लेकिन ईडी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एडवोकेट जोहेब हुसैन जो ईडी की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट ने गलत रिकॉर्ड किया कि पनवर को 14 घंटे 40 मिनट तक नॉन स्टॉप क्वेश्चन किया गया। उन्होंने कहा पनवर वाज गिवन डिनर ब्रेक ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। ईडी के कहने पर यह भी सामने आया कि एजेंसी ने अब बस स्टेप्स लिए हैं ताकि लोगों को लेट आवर्स में इंट्रोगेट ना किया जाए। हालांकि ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था और सवाल उठाया था कि हाउ कैन यू मेक अ पर्सन सफर बाय इंट्रोगेटिंग हिम फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड विदाउट अ ब्रेक। कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को भी सपोर्ट किया और कहा कि वे सिर्फ बेल के इशू के लिए ऑब्जर्वेशंस है, केस के मेरिट्स पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच ने इस अप्रोच को शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स डिक्लेयर किया था और कहा कि यू आर फोर्सिंग अ पर्सन टू मेक अ स्टेटमेंट। ये कहते ही क्लियर हो गया कि टॉप कोर्ट ईडी के इन्वेस्टिगेशन के तरीके से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं थी। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट ये शो करते हैं कि जुडिशरी में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर मेंटेन रखना कितना जरूरी है। पहले केस की बात करें तो वो एक वार्निंग भी है लोअर कोर्ट्स के लिए कि वे अपने जुरिस्डिक्शन का मिसयूज ना करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा तैयार है उन्हें सीधा करने के लिए। तो आपका क्या कहना है? क्या हाई कोर्ट का कंपनसेशन देने का ऑर्डर सही था या इस केस में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस सही है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।